आज हम क्लास 12 के चैप्टर 5.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिए हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x - 3 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू 5। सॉल्यूशन, we know that a polynomial function is continuous at every real number. And f(x) is a polynomial function. So f(x) is a continuous at x equal to 0, x equal to at x equal to -3 and at equal to 5। यहाँ पे f(x) जो है यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यह फंक्शन x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर -5 पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। यानी कि इस फंक्शन को इस बिंदु पर कंटिन्यूटी जांच करेंगे। सॉल्यूशन, वही we know that f(x) is a polynomial function. So f(x) is a continuous at every real number. Hence f(x) is continuous at x इक्वल टू 3। हम जानते हैं कि यह जो हमारे पास फंक्शन है यह भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह प्रत्येक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा तथा यह x बराबर 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन 3, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यानी कि हमारे पास 4 फंक्शन है और इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में जांच करेंगे। सॉल्यूशन, ए के लिए, क्योंकि यह जो फंक्शन है यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस होगा। इसको हम लिखते हैं, we know that f(x) is a polynomial function. So f(x) is
continuous at every real number. Hence fx, सॉरी यहीं पर हो गया। हम देख रहे हैं यह जो है हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा। बी, we know that fx is a rational function, so fx is a continuous at every real number except x इक्वल टू 5। यानी कि यह हमारे पास जो फंक्शन है यह एक रेशनल फंक्शन है, तो यह भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, बशर्ते x बराबर 5 को छोड़कर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ जो है x बराबर 5 नहीं है, इसलिए यह फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। सी के लिए इसी तरह we know that fx is a rational function, so fx is continuous at every real number except x इक्वल टू -5। यानी कि यह भी फंक्शन जो है यह भी एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन भी प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते डिनोमिनेटर जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह 0 के बराबर कब होगा? जब यह x जो होगा उसका मान -5 के बराबर होगा। हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि x जो है -5 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन डी, since fx is a modulus function, so the function fx is continuous at every real number। हमारे पास fx जो है mod x माइनस 5 है। हम जानते हैं कि mod जो है वह प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है, बशर्ते मॉड के अंदर जो फंक्शन है वह भी प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मॉड के अंदर जो फंक्शन है वह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है, इसलिए इसका मॉड जो होगा वह भी प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा।
Question 4. Prove that the function f(x) equal to x to the power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. यानी कि हमें साबित करना है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पर, x बराबर n के लिए. सॉल्यूशन at x equal to n. First for a left hand limit x tends n minus fx. Limit x tends n minus fx n to the power n. Right hand limit x tends n plus fx equal to limit x tends n plus xn n to the power n. Function value fn n to the power n. Since left hand limit equal to right hand limit equal to function value, so the function fx is continuous at x equal to n. यही हमें. Question 5. Is the function f defined by fx equal to x if x less than or equal to 1, fx equal to 5 if x is greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and at x equal to 2. यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास यह फंक्शन दिया है और हमें जांचने के लिए कह रहा है कि क्या यह फंक्शन x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं. हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन जो है, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन fx इक्वल टू x if x लेस देन और इक्वल टू 1, 5 if x ग्रेटर देन 1. यानी कि यह फंक्शन का मान x बराबर 1 पर बदल रहा है. तो 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए प्रत्येक बिंदु पर यह फलन कंटिन्यूअस होगा. यानी कि यह फलन 0 और 2 पर कंटिन्यूअस होगा. सिर्फ और सिर्फ हमें 1 पर जांचना है. यदि यह बिंदु पर यह फलन कंटिन्यूअस हो गया तो यह हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. तो यहां पर हम इस पर भी जांच रहे हैं, इस पर भी और इस पर भी जांचेंगे. एट x इक्वल टू 0, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स 0 माइनस fx. इसके लिए लिमिट x टेंड्स 0 माइनस, यानी कि फंक्शन वह फंक्शन लेंगे जो 0 से छोटा हो. यानी कि 0 से छोटा, यानी कि यह जो है इसमें x जो है 1 से छोटा या उसके बराबर, यानी कि 1 से छोटा है तो 0 से छोटा, यही फंक्शन आया होगा. यहाँ पर x लिए 0. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 प्लस. तो यहाँ पर हम वह फंक्शन लेंगे जो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो. 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए भी यही होगा फंक्शन 0. फंक्शन वैल्यू f0, यानी कि जिसमें x ठीक 0 बराबर हो, इसमें इसी में है वह 0.
since LHL equal to RHL equal to F0, so the function is continuous at x equal to 0. अब हम x बराबर 1 पर जांचेंगे। at x equal to 1, left hand limit x tends 1 minus fx, limit x tends 1 minus x जो है यहाँ पर 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से छोटा के लिए यह फंक्शन लेंगे x, यहाँ पर 1, RHL लिमिट x टेंस 1 प्लस fx, यानी पर यहाँ पर वह फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है 1 से थोड़ा बड़ा हो, इसमें 1 के बराबर या 1 से छोटा है, और इसमें जो है इस फंक्शन में यानी कि जब x का मान 1 से बड़ा हो तब यह फंक्शन लेंगे, इसमें 5 है। तो फंक्शन वैल्यू यहाँ पर फंक्शन वैल्यू लेकर कोई फायदा नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the function fx is not continuous at x equal to 1. अब हम x बराबर 2 पर जांचेंगे। at x equal to 2, left hand limit x tends 2 minus fx, यानी कि इसमें हम वही फंक्शन लेंगे जिसमें x जो है 2 से थोड़ा सा छोटा हो, 2 से थोड़ा सा छोटा, यानी कि जो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा वह यही फंक्शन है। यहाँ पर हमें 5, राइट हैंड लिमिट x टेंस 2 प्लस fx, x इसमें जो है x 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 से थोड़ा बड़ा के लिए हम यही फंक्शन लेंगे, तो 5 फंक्शन वैल्यू f2, इसमें भी 5, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f2, so the function is continuous at x equal to 2, यानी कि यह फंक्शन x बराबर 1 इसको छोड़कर सभी बिंदु पर यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिए हैं, इसमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, यानी कि क्वेश्चन 6 से लेकर 12 तक में हमें जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन के सभी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला लिया है 6 नंबर क्वेश्चन, यह फंक्शन किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है वह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह फंक्शन का मान किस बिंदु पर चेंज हो रहा है, तो जिस बिंदु पर फंक्शन का मान चेंज होगा उससे बड़ा और छोटा के लिए हमेशा वह कंटिन्यूअस होगा,
तो जिस बिंदु पर चेंज हो रहा है वही उसका क्रिटिकल पॉइंट है। यही हमको यही बिंदु लेकर हमें ज्ञात करना है। एट एक्स इक्वल टू 2 लिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है तो यह सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। यदि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है तो यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, और यह छोड़कर सभी बिंदु पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम इसको x बराबर 2 पर जांच रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट x टेंड टू माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू माइनस, यानी कि अब यहां पर हम वह फंक्शन लेंगे जो 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा के लिए हम यह फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3। लेफ्ट हैंड का मान निकालें, इसका मान 7 निकला। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू प्लस एफ एक्स। अब यहां पर हम वह फंक्शन लेंगे जिसका मान 2 से बड़ा हो। लिमिट x टेंड टू प्लस, तो 2 से बड़ा के लिए यह फंक्शन परिभाषित है 2x माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। हम यहां देख रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit. Therefore f is not continuous at x equal to 2. Hence x equal to 2 is the only point of discontinuity of f। हम यह फंक्शन को जांचते हैं 2 पर। हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम पहले ही बोले हैं जिस बिंदु पर फंक्शन का मान चेंज हो रहा हो उस बिंदु को छोड़कर उसे बड़ा और उसे छोटा के लिए हमेशा वह कंटिन्यूअस होगा। तो यह सिर्फ 2 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा और 2 को छोड़कर सभी बिंदु पर यह कंटिन्यूअस होगा। इसलिए यह फंक्शन x, यानी कि यह फंक्शन जो है सिर्फ x बराबर 2 पर डिसकंटिन्यूटी है, बाकी बात किसी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, mod x प्लस 3 माइनस 2x, अगला 6x प्लस 2, यानी कि यह फंक्शन जो है 3 तरीका से डिफाइन किया गया है। यह इस फंक्शन का वैल्यू इसके बराबर कब लेंगे, इसके बराबर कब लेंगे और इसके बराबर कब लेंगे, यानी कि जब x का मान -3 से छोटा हो तो यह फंक्शन लेंगे, -3 से बड़ा या 3 के बीच में हो तो यह फंक्शन लेंगे, और 3 से बड़ा हो तो यह फंक्शन लेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ रहे हैं। We know that mod x जो है x माइनस एक्स इस तरह से परिभाषित है। ये कब होगा, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। हम यहां देख रहे हैं यह फंक्शन जो है x जो है इसमें -3 से छोटा है या उसके बराबर है। यहां पर mod x प्लस 3, इसमें x का जो मान है
-3 से छोटा या उसके बराबर है। तो यहां पर निश्चित रूप से जो मॉड x होगा, सो मॉड x प्लस 3 जो होगा, x जो है -3 से छोटा या उसके बराबर है, तो इसलिए यहां पर x, यहाँ x होगा, यानी कि मॉड x बराबर x कब होगा, जब x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। माइनस x कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर यहाँ मॉड x जो होगा -x प्लस 3। तो फाइनल जो हमको मिला f(x) इक्वल टू -x प्लस 3 -2x 6x प्लस 2 इफ x less than or equal to -3, if x greater than -3 and less than 3, if x greater than or equal to 3। अब हम देख रहे हैं कि यह फंक्शन दो बिंदु पर चेंज हो रहा है, पहला -3 और 3 पर। यही दो बिंदु पर हम जांचेंगे। -3 और 3 को छोड़ के ये बाकी सारे बिंदु पर कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ हमें यही दो बिंदु पर जांचना है। यदि यह फंक्शन यह दो बिंदु पर कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले हम जांचते हैं इसको। अब इसको हम एट x इक्वल टू -3 पे जांच रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस -3 माइनस f है, यानी कि जब x जो होगा -3 से छोटा होगा, तो उसके लिए यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंस -3 माइनस इसका मान -x प्लस 3, तो मान धरेंगे -3 प्लस 3 6। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस -3 प्लस f है। जब x जो होगा यदि -3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो उसके लिए यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। -2 इंटू -3, द फंक्शन वैल्यू इसका मतलब हुआ कि x जो है वह -3 के बराबर है। जब x -3 के बराबर होगा, तो उसके लिए यह फंक्शन डिफाइन किया गया है -3 प्लस 3 6। यह फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। सो f is continuous at x इक्वल टू -3। अब इसके बाद हम x बराबर 3 पर जांचेंगे। अब इस फंक्शन को हम एट x इक्वल टू 3 पर जांच रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस 3 माइनस f है, यानी कि जब जब x 3 से थोड़ा सा छोटा हो, तो उसके लिए यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। इसके लिए हम -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। राइट हैंड लिमिट x टेंस 3 प्लस f है,
जब x 3 से थोड़ा बड़ा हो तो उसके लिए यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। छत्रिक 18 प्लस 2 इक्वल टू 20। Since left hand limit does not equal to right hand limit, therefore fx is not continuous at x equal to 3. Hence, x equal to 3 is the only point of discontinuity of f। यानी कि यह फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। x बराबर 3 को छोड़कर सभी बिंदु पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन